हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज वेयर करने वाली हूँ ये खादी का खूबसूरत सा कुर्ता विद दीज एक्सेसरीज एंड यस स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और दिन और एक और नई लुक के साथ मैं हूँ यहाँ पे, और आज की वीडियो है एक और ब्रांड के साथ, जो कि उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कुछ प्रोडक्ट्स अपनी सेंड की थी और मैंने एक दफ़ा पहले भी इनको रिव्यू कर चुकी हूँ। सो मेरे पास तकरीबन उनकी सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अभी कुछ नई चीज़ें उन्होंने मुझे सेंड की हैं ताकि मैं उसका रिव्यू कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि कैसी हैं, मज़े की हैं, नहीं हैं। सो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अभी मैं आपके सामने ही ट्राई करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसी हैं। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, रिव्यू एंड ऑल दैट आज की लुक में, और साथ साथ है ये ईद ग्लैम लुक टू। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रांड दिखाती हूँ। यस, ये है एस्ट्रा मेकअप, और ये टर्किश ब्रांड है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट क्योंकि अभी कोरोना का सीन है, कोविड-19 है, तो ये प्रॉपर्ली उस तरह से लॉन्च नहीं हुआ, बट आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में मेंशन कर दूंगी, और साथ ही साथ आपको कोड भी मिलेगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट पे, और आजकल अभी सेल है तो आप लोग सेल भी अवेल कर सकते हैं। एंड यहाँ जल्दी से जंप इन करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी होगी चिट चैट, थोड़ा सा वॉइस ओवर, तो जल्दी से जंप इन करती हूँ मैं वीडियो में। बोर नहीं होना है ना एक्चुअली। या फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम फिजियोजेल और इसको मैं अप्लाई करूँगी पी साइज़ में अपने फेस पे, और ये एसपीएफ के साथ है, डे मॉइस्चराइज़र है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन को हाइड्रेट कर देता है। आई लाइक इट। देन आई एम टेकिंग दिस ज़हराज ब्यूटी का सीरम। ये ब्यूटी सीरम है और ये बहुत ज़बरदस्त है। यू कैन सी दैट कि ये काफ़ी थिक है इसकी कंसिस्टेंसी, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है। आजकल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बाद मेरी स्किन बहुत ही मज़ेदार सी हाइड्रेटेड हो जाती है। इवन आप इसको विदाउट मेकअप ही यूज़ कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस क्लिनिक की आई क्रीम, और अंडर आई पे अगर आपकी ड्राइनेस है या आपको लगता है कि क्रीज हो जाती है तो आई क्रीम ज़रूर यूज़ करें। ओके, सो आईब्रोज आर डन, और आईब्रोज के लिए मैंने इनकी पेंसिल भी यूज़ की है और एक पॉमेट भी यूज़ किया है ज़ेफाइट का, क्योंकि ये पेंसिल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो मुझे सिर्फ इस पेंसिल के साथ जो है मेरे आईब्रोज वो फिल नहीं होते हैं। इफ़ यू हैव डार्क हेयर तो आपके ये शायद फिल हो सकते हैं, बट मेरे नहीं होते हैं। देन मैं आपको दिखाती हूँ कि इस एस्ट्रा के बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या उन लोगों ने सेंड किया है। अगर आप मेरी स्टोरी चेक करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा, मैंने दिखाया था। और अगर आपने नहीं चेक की है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो आप लोग भी देख सकेंगे कि क्या क्या उन लोगों ने मुझे सेंड किया है। सो इसमें कुछ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं। इसमें आई शेडो पैलेट है, फाउंडेशन है इनकी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो इन्होंने मुझे ये सेंड की है जो कि मैं आज इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ। देन इन्होंने मुझे स्टिक फाउंडेशन सेंड की है फॉर कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग। देन इन्होंने मुझे अपना इल्यूमिनेटर सेंड किया है, और इन्होंने मुझे सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। देन इन्होंने मुझे अपनी ये एस्ट्रा आई शेडो पैलेट सेंड की है जिसका नाम है चेरी टेम्पटेशन आई पैलेट, और इसके अंदर आप चेक कर रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत से शेड्स हैं, और इसके स्वॉचेस मैंने दिखाए थे अपनी इंस्टाग्राम पे। देन इन्होंने मुझे लिपस्टिक सेंड की है जिसका कि स्वॉचेस आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अपने फेस की तरफ चलते हैं, और लेट्स डू समथिंग मज़ेदार सा। चले जी, सबसे पहले मैं अपनी आई इसको प्राइम करूँगी, प्रेप करूँगी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। नाउ आई एम टेकिंग दिस एस्ट्रा मेकअप की न्यू फाउंडेशन। ये फाउंडेशन प्लस कंसीलर है, आप इसके वॉन्ट से चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी मुझे, बट ये है भी क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं अब आपको साथ साथ बता सकती हूँ। ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, इसको ही मैंने यूज़ किया है अपनी आईज़ पे ताकि मैं अपनी आईज़ को अच्छे से प्रेप कर लूँ और फिर आई शेडो
स्टार्ट करूँ। सो आई शेडो के लिए मैं ले रही हूँ एस्ट्रा मेकअप की ये आई शेडो पैलेट, जो कि खुल नहीं रही थी, काफ़ी मुश्किल से खुली। और ये आई शेडो पैलेट जो है वो काफ़ी मज़ेदार से शेड्स हैं इसके अंदर। ब्राउन्स हैं, पिंक हैं, पीच हैं, पिंक के शेड्स हैं डिफरेंट, पीच के शेड्स हैं डिफरेंट, आप देख सकते हैं। इस तरह से काफ़ी पिगमेंटेड लग रही है ये। और इसी तरह से इसके जो शिमर शेड्स हैं दोनों ही बहुत ही मज़े के थे। और बाकी के जो मज़े के हैं। देन आई एम टेकिंग माई फ्लफी ब्रश, और ये मैंने ब्यूटी बाय आमना का ब्रश लिया है, और इसको मैं सबसे लाइटर शेड जो है पीच में वो वाला अपनी आई लिट के ऊपर, आई लिट नहीं सॉरी क्रीज के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा इसको हम सर्कुलर मोशन के साथ ब्लेंड करेंगे। ये काफ़ी लाइट यहाँ पे लग रहा है बट काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो रहा था। इसको ब्लेंड करेंगे। आई एम टेकिंग सेकेंड शेड विच इज़ इन कलर पीच, और इसको मैं सेम इसी तरह क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी अपने। हम लेने वाले हैं पेंसिल ब्रश पे ये ब्राउन शेड, और इसको मैंने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई किया है। इसी शेड को मैं इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी। इसका डार्कर शेड जो है वो काफ़ी पिगमेंटेड लग रहा था, बट जैसे मैं आईज़ पे अप्लाई कर रही थी तो ये बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल से अप्लाई हुआ। इसको मैं प्राइमर के साथ शायद अप्लाई करूँ तो वो उसका पिगमेंट और ज़्यादा अच्छा है, बट अभी जो है शेड जो है वो काफ़ी कम था। बट एनीवेज मैंने आई लुक क्रिएट कर ली है, हालो आई लुक कर रही हूँ मैं। और इस तरह से मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से फिर इसको थोड़ा और डार्क किया है। हम लेने वाले हैं ये पीच शिमर शेड, और इसको मैंने आईलिट के ऊपर अप्लाई किया है मिड में इस तरह। और फिर मैं वो दूसरा शेड जो है वो जो इससे भी लाइटर है, जो कि गोल्डन शैम्पेन सा शेड है, इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि ज़रा ज़्यादा नज़र आए। देन आई एम टेकिंग लाइनर, और एस्ट्रा मेकअप का ही लाइनर अप्लाई कर रही हूँ मैं। ये वाटरप्रूफ है। आपको अगर वाटरप्रूफ लाइनर्स पसंद हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, शेड बहुत मज़े का है। इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। देन आई एम टेकिंग मस्कारा एस्ट्रा मेकअप का, और इसको मैंने अप्लाई किया अपनी लैशेस पे। अच्छा मैंने ये भी वाटरप्रूफ है, अगर आपको वाटरप्रूफ पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी को मैंने लोअर लैश पे भी अप्लाई किया था। देन आई एम टेकिंग दिस एस्ट्रा का स्मूथनिंग इफेक्ट प्राइमर। प्राइमर की एप्लीकेशन के बाद मैं एस्ट्रा का ये कॉम्पैक्ट फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि थोड़ा सा मेरी कम्प्लेक्शन से, और इसको मैंने अप्लाई किया है एज आ करेक्टर, और डार्क सर्कल्स पे और जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। अगेन आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसको मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करने के बाद ब्रश की हेल्प से इसको सेट करूँगी। अच्छा कुछ फाउंडेशन जो हैं वो ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाती हैं, लाइक दिस फाउंडेशन। ये बहुत अच्छे से ब्रश की हेल्प से अप्लाई होती है। मुझे लगा था कि ये भी शायद ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अप्लाई हो, बट मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर से इसका मज़ा नहीं आया। इसको अच्छे से आपने अगर सेट करना है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप ब्रश की हेल्प से इसे सेट करें। देन आप ब्यूटी ब्लेंडर को डैबिंग मोशन में उससे सेट करें अपने फेस पे फाउंडेशन को। और फिर हम लेने वाले हैं कंसीलर एस्ट्रा मेकअप का, और ये कंसीलर बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइट है, लाइट वेट है, और इसकी कवरेज अच्छी है। अच्छा जिसकी कवरेज थोड़ी लाइट होती है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर लगाने के बाद वहीं पे हम छोड़ देंगे, और फिर हम उसको थोड़ी देर के बाद उसे सेट करेंगे। जितने भी लाइट वेट कंसीलर्स होते हैं जो कि हैवी होते हैं, फुल कवरेज होते हैं, उनको आप फ़ौरन से सेट करें, क्योंकि वो थोड़े से ड्राई होते हैं और वो जल्दी ब्लेंड करना ज़रूरी है। और मैंने इसमें शेड यूज़ किया है नंबर 4। देन आई एम टेकिंग दिस एस्ट्रा की स्टिक फाउंडेशन, जो कि काफ़ी डार्क थी, बट मुझे लगा ये शायद ब्राउन्सिंग के लिए काफ़ी अच्छी रहे, लेकिन इसका शेड लाइट था। फिर मैंने रिमल की कॉन्टोर स्टिक ली है, और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज आ कॉन्टोर, और जहाँ मैंने कॉन्टोर अप्लाई करते हैं वहाँ वहाँ इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। देन मैं ले रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और उसकी हेल्प से मैं अपने फेस पे इन सब चीज़ों को सेट कर लूँगी। पहले मैं सेट करूँगी कंसीलर को, और फिर मैं अपना कॉन्टोर जो है उसको भी इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट करूँगी, क्योंकि क्रीम है और काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। देन हम अब आप देख सकते हैं कि फेस मेरा सेट हो चुका है। देन मैं अगर ले रही हूँ एस्ट्रा मेकअप का लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर है, और इसको मैं अंडर आई को सेट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से।
और इसी के साथ मैं अपना पूरा फेस भी सेट करूँगी। थोड़ा सा मैं अपने अंडर आई पेस को लगा रहने दूँगी और इसी तरह स्पॉन्ज की हेल्प से मैं कट कर रही हूँ अपनी कॉन्टोर को यूँ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा अभी बेकिंग या बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बहुत मिनिमम सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फेस जो है वो केकी ना लगे। अगर आपका फेस ड्राई है तो लग सकता है। आई एम टेकिंग दिस एस्ट्रा का ब्राउन्सर और मैं ये काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। ये मेरा फेवरेट में से है, बहुत ही प्यारा शेड है इसका, डे टाइम में बहुत अच्छा लगता है ये। और फिर हम ले रहे हैं ब्लश और ये एस्ट्रा का ब्लश है। नंबर्स सब मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग ज़रूर चेक कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत डेली वेयर वाला ब्लश है। और ये है अब एस्ट्रा का हाइलाइटर, आप चेक कर सकते हैं। इल्यूमिनेटर जो है वो मैं भूल गई थी लगाना, बट एनीवेज हाइलाइटर बहुत अमेजिंग है। ये दिखने में इतना मज़े का नहीं लगता, बट इसकी एप्लीकेशन के बाद आप देखेंगे कि ये कितना खूबसूरती से अप्लाई होता है और कितना अमेजिंग लगता है फेस पे अप्लाई करने के बाद, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मार्बल हाइलाइटर है और इसको मैंने अप्लाई किया नोज़ पे बारीक ब्रश के साथ, क्योंकि बड़े ब्रश के साथ थोड़ा सा फैल जाता है। देन इसी को मैं अपनी ब्रो बोन पे भी अप्लाई करूँगी और इस तरह से अब मैंने पूरे फेस पे अच्छे से हाइलाइटर कर लिया है। मतलब ये बहुत सटल सा और बहुत खूबसूरत सा है, बट अगर आप उसको पॉप आउट करना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं कि बहुत ही मज़े का हल लगे, तो आप यूज़ कीजिए एस्ट्रा का सेटिंग स्प्रे और अब देखिए आप मेरे फेस को ग्लो चेक करें। देन मैं लिप्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले लिप को ड्रॉ कर रही हूँ पेंसिल के साथ और नंबर है 34 और ये दोनों मैट लिक्विड लिपस्टिक्स हैं एस्ट्रा की, नंबर 16 एंड नंबर 14। फर्स्ट मैंने लगाया था नंबर 16, देन है ये नंबर 14 और ये दोनों को शेड मिलाने के बाद ये इतना कोई खूबसूरत शेड बन गया है और ये लुक हमारी हो गई है डन डना डन। और मैंने लैशेस अप्लाई कर ली हैं, लैश आर्ट की ये लैशेस हैं और स्टाइल है ये बॉसी और आई एम रेडी। सो अब मैं थोड़ी सी एक्सेसरीज़ को पहनूंगी और अगर आप इस हेयर स्टाइल को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको देखना है, तो मैं वीडियोज़ की अपलोड करूँगी। तो यस, तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, आप ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इसको शेयर करना मत भूलें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेक केयर, बाय बाय।